हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस हमारे लेटेस्ट यूट्यूब प्रीमियम क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों हम लोग आज फिजिक्स का महा मैराथन करने वाला है दोस्तों। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों पूरे बुक से आज के क्लास में ख़त्म होने वाला है। हालांकि अगर आज की इस क्लास में नहीं ख़त्म होने वाला तो दोस्तों कम से कम आप लोग 45 मिनट ठान कर बैठ जाओ, क्योंकि अगले 45 मिनट या 1 घंटे तक लगातार सिर्फ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होने वाला है, ठीक है ना। तो फटाफट से सबसे पहले आपको लोग को क्या करना है, शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग को सबसे पहले क्या कर देना है, शेयर कर देना, क्योंकि आज का क्लास काफ़ी जानदार और शानदार होने वाला है दोस्तों। और फटाफट से वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का जो है फिजिक्स का मैराथन क्लास होने वाला है दोस्तों। ऑल चैप्टर का जो है दोस्तों हम लोग आज आपके सामने क्या लाए हैं, MCQ, जो भी टॉप MCQs लाए हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? टॉप MCQs लाए हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से आप लोग एक बार तो शेयर बनता है दोस्तों। और आज के क्लास में तो बिल्कुल ठान कर बैठे चैप्टर 1 से खत्म करने वाला दोस्तों। हो सकता है इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आए, तो आप लोग तैयार रहिएगा वीडियो के लिए, ठीक है। आइए समय को ना ज़्यादा गवाते हो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लाते हैं, देखिए और बताने का पूरा प्रयास करेगा दोस्तों। जो जिस ईयर में जो पूछा रहेगा वो ईयर मेंशन किया होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? ईयर आपका क्या हुआ होगा, मेंशन किया होगा। आप लोग पता कर सकेगा कि आप लोगों को कितना आपको तैयारी है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। तो हम बहुत बढ़िया से देखते हैं ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन और 2021 में पूछा गया कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान हमने आपको बताया था दोस्तों 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो इसके एकदम एकदम इसी प्रकार से दोस्तों ये भी 2021 में पूछा गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर एफ बराबर ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले बताइए। ई बराबर एफ बटा क्यू होता है, ठीक है। बल का मान पूछ रहा है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, क्यू इंटू ई होता है। क्यू इंटू ई, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 में पूछा गया, ठीक है ना। एकदम हम शुरू से लेकर अंत तक खत्म करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना। अगर यही पूछता दोस्तों, यही हमारा अगर पूछता कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, उसका वोल्ट पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक। चलो 2021 का भी क्वेश्चन की संबंध Q बराबर एन इंटू ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था दोस्तों, आवेश क्वांटीकरण, जिसमें जो दोस्तों पूर्ण गुणज के रूप में रहता है, ठीक है ना। भिन्न के संख्या में नहीं रहता है या दशमलव में नहीं रहता है। जब भी अगर कोई संख्या रहेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो हमारा पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। तो ये पूर्ण गुणज है, ए भी है 4.2 है दोस्तों हमारा दशमलव में, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो मेरे भाई, कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है दोस्तों? सिग्मा बराबर हमारा होता है क्यू इंटू ए होता है ना। कुल आवेश गुना क्षेत्रफल होता है। हाँ, कुल आवेश गुना क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। चलो एक कलर ए ठीक रहेगा, कौन सा रहेगा मेरे भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम की अपेक्षिक परवैधुता एप्सिलॉन आर बराबर। आप तो देख सकते हो दोस्तों 2021 में ये पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश एवं उसके क्षेत्र, उससे कितना सारा क्वेश्चन पूछता है आप लोग सोच सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मान पूछ रहा है तो एप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है मेरे भाई। तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन की पानी का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक ऐसे 81 होता है, लेकिन इसको लगभग में हम लोग 80 मानकर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। फास्ट थोड़ा करते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो ई बराबर फॉर्मूला भी हमने आपको क्या बताया, ई बराबर एफ बटा क्यू। ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हो दोस्तों ये भी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि 2021 में 9 क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों, जबकि 2022, 2023, 2024 में और ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे, ठीक है ना।
आइए अगला क्वेश्चन की आवेश का बीमा जो होता है दोस्तों हमारा एटी होता है मेरे भाई। आवेश का बीमा एटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की आवेश का बीमा, एक क्वेश्चन से रिपीट हो गया, एटी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एक तो मात्रक होता है हमारा दोस्तों कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये एक मात्रक होता है। इसी का एक और मात्रक होता है फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर यानी कि एफएम इनवर्स होता है, एफएम इनवर्स ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। चलो 11 के नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना कि यदि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल एफ है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान, अच्छा आधा करता है तो हमारा क्या होता है, 4 गुना हो जाता है ना, तो 4F हो जाएगा। आधा करेंगे, यही पूछता है कि हमारा दुगुना कर दिया तो हमारा 1/4 गुना हो जाता है। ठीक है, आप लोग को फॉर्मूले पर बना लेना, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ बटा, अरे यार क्या हो गया कलम को मेरे भाई, ई बराबर एफ बटा क्यू, ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी कि मास पूछ रहा है, तो हमारा अचर रहता नहीं, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, धनावेश रहेगा तो घटेगा, ऋणावेश रहेगा तो बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखो आगे ना, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कहाँ पे आपको दिख रहा है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं मेरे भाई। चलो 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा दो पार्ट में बांट गया है, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत ध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव स्थैतिक ऊर्जा मान्य क्या है दोस्तों, मान्य लेने पर वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच थीटा कोण स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा होती है। आइए कौन सी होगी दोस्तों, तो हमारा दोस्तों पी इंटू 1 - cos थीटा होता है। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप लोग को इसमें ज़्यादा दिमाग पेची नहीं करना। ठीक है, कूलॉम बल हमारा केंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है और हमारा विद्युत बल में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि समरूप क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के एक अक्ष की दिशा में होता तो समविभव चल बाई जेड में होता है। जिस तल में पूछेगा दोस्तों, जिस अक्ष से पूछेगा उसके एक अक्ष को हटा देना, बाकी दो अक्ष को लगा देना, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू में मात्रक होता है तो 4.78 गुना 10 के पावर -10 होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक, ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है हमारा कंजर्वेटिव होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, कंजर्वेटिव, यानी कि उसी को हम लोग बोलेंगे हम लोग संरक्षी होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। चलो अगला क्वेश्चन से किसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से दोस्तों फटाफट से आप लोग शेयर कर दो। किसी एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन अनुपात है, तो कुल आवेश बटा विभव जो होता है दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो मेरे भाई, एक कूलम आवेश ईएसयू बराबर होता है, एक कूलम आवेश कितना होता है ईएसयू में, 3.3 गुना 10 के पावर 9 होता है ना, देख लेना। ठीक है, 3 हाँ वही होता है। अच्छा इसका तो आंसर सिंपली याद रखना है, 7.68 गुना 10 के पावर -29 आता है। इसको सॉल्यूशंस करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, 19 10 29 आता है। ठीक है, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होते हैं। जैसे कि एक सतह के क्या होते हैं दोस्तों, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करोगे यहाँ पे तो हमारा इसके लंबवत होते हैं, जिसमें 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो संबंध बताए थे ना हमने, आपको संबंध बताए भी थे। विद्युत क्षेत्र ई और भी के बीच क्या होता है, ई बराबर -dv बटा dx होता है, dv बटा dx होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि किसी खगोलीय नहीं किसी खोखले गोलीय चालक के को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होता है, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप होता है, बताया है ना, धनात्मक और समरूप होगा। ठीक है ना मेरे भाई, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है,
साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो होती है बढ़ जाती है दोस्तों, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसा है मात्रक। देखो 21 में पूछा है, 22 में लगातार पूछा है दोस्तों, तो उम्मीद करना कि 25 में तो पूछेगा ही पूछेगा। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 12 होता है। Q का मान होता है, Q का क्या मात्रक होता है? 2 कूलॉम, और 12 का मतलब लंबाई है, यानी इसको हम करेंगे मीटर, कूलॉम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होता है? हमने आपको बताया था परवलयाकार होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे होता है। तो हमारे जैसे विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसका कुछ आकृति इस टाइप हो जाता है, और इस प्रकार को हम लोग को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों पैराबोला। पैराबोला यानी कि परिवलय होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल लेना दोस्तों। ये आप लोग को क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का है, जिसका राइट आंसर हमारा -Q/4 आता है। इस सबको सॉल्व करवाएं दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और रैपिड रिवीजन हो रहा है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा हम लोग को टाइम नहीं देना है। ठीक है ना, कम समय में अब हम लोग को ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है, यदि आवेश मोशन में हो तो हमारा दोनों करेगा, विद्युत और चुंबकीय दोनों, लेकिन स्थिर आवेश है तो केवल हमारा वैद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा मेरे भाई, ध्यान से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व तो संभव नहीं है? अच्छा, 1.6 से ए कट जाएगा, ए कट जाएगा और ए भी कट जाएगा, तो हमारा कौन नहीं कटना है? तो 2.4 वाला नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या बोले थे, क्वांटम के सिद्धांत से आप लोग लगा लीजिएगा। अरे ऑप्शन नंबर सी रे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। चल मेरे भाई, भाई मेरे चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मान पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या निर्वात मुक्त आकाश में पूछ रहा है, तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलो, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, दूरी दुगनी का तो उनके बीच लगने वाला बल दुगनी कर रहा है, तो 1/4 गुना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं ना, इस सब फॉर्मूला ए बराबर K1 इंटू Q1 इंटू Q2/r² पे बना लेना। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, हम दोस्तों आपको बहुत कम समय में अच्छे रिवीजन करवा देंगे। ठीक है ना, आप लोगों को टेंशन मत लेना, बस आप लोगों का काम है डेली क्लास करना है, ज्वाइन करना है, शेयर करते रहना है। आइए क्वेश्चन नंबर 37, कि वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत ध्रुव है, क्षेत्र वेक्टर E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा भैया, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो तब इस पर लगने वाला बल हो जाएगा हमारा W बराबर P इंटू 1 - cos थीटा, तो P इंटू ई हो जाएगा ना मेरे भाई। P इंटू 90 डिग्री तो cos 90 का 1 sin 0 के, तो हमारा P इंटू ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। शून्य मत मार देना, यहाँ फॉर्मूले पे बनाना है। यहाँ पे फॉर्मूला ये लगेगा दोस्तों, रुक को मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बल आघूर्ण पूछ रहा है ना, तो हमारा पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला P इंटू 1 - cos थीटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी फॉर्मूले पे cos थीटा का मान बैठा कर निकाल देना है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण पी क्रॉस ई होता है मेरे दोस्त। ठीक है ना, अगर इसी को थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो इसी लोग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग, अरे मेरे भाई उग तो जा थोड़ा सा, ईपी साइन थीटा। ईपी साइन थीटा, साइन थीटा हटेगा तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में पी क्रॉस ई आएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलो, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती है? वर्ग के उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोग का बीमा निकाल लेना है। हाँ, अगला क्वेश्चन, की किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है, तो विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है, विभव हमारा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे पूछा विद्युत तीव्रता पूछ रहा है, तो दोस्तों हमारा 0 होगा, और अगर यहीं पे हमारा क्या पूछा दोस्तों विभव, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट हो जाता मेरे भाई, लाइफ में कांस्टेंट हो जाता। किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, सतह पर केवल भीतर, सतह के अलावा अंदर भी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो, ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्रियाशील बल का मान पूछ रहा है, क्रियाशील बल का मान पूछ रहा है। आप लोग इस क्वेश्चंस को ना दोस्तों आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो और बनाने की कोशिश, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और हमको नहीं लगता इतने जगह में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा इतना में जगह में। ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट करके कॉपी या कर, ऐसे भी इसको नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई।
आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, ये भी आप लोग का HW में देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आज रैपिड रिवीजन होने वाला है। किसी दी गई वस्तु किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात 10 के पावर 42 कोटि का होता है दोस्तों। ये आपको हमने पढ़ाए थे और बताए भी थे, ठीक है ना। अगर यही हमारा पहले विद्युतीय बल होता और गुरुत्वाकर्षण बल बाद में होता तो हमारा 10 के पावर 39 होता है, लेकिन सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण है तो इसलिए हमारा 10 के पावर 42, ऑप्शन नंबर चलो सी। चलो अगला क्वेश्चन। किसी गाउसियन पृष्ठ में -q+2 -q आवेश है तो इसके परिणाम विद्युत फ्लक्स क्या होगा। आप लोग को जोड़कर बट्टा में एप्सिलॉन नॉट से भागा दें, दो में से दोगे हमारा बच जाएगा अंडा। अंडा बचेगा मेरे भाई। और अंडा के बाद अंडा को देखते हैं। एक वैद्युत ध्रुव के पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल वैद्युतीय फ्लक्स, एक वैद्युत ध्रुव है जो पृष्ठ से घिरा है तो प्लस माइनस निकालने वाला कुल वैद्युतीय फ्लक्स हमारा 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी होगा। कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर और बट्टा में कैप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेशित चालक के अंदर के चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर क्षेत्र होता। एक चालक के क्या आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन के यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स। अब बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने कितनी बार किया है, कितनी दफा किया है। 4 से 5 बार हमने आपको अभी तक करवा चुका हूँ दोस्तों। तो क्या इसका आप लोग को आंसर पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बनाना, ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो। अब देखो इस क्वेश्चन का हमने ट्रिक बताया था कि अगर ऐसे दिया रहा होगा कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। हमने आपको बताया था 64 अभी किसका घनमूल है तो 4 का है, और प्रत्येक की धारिता 5 दिया हुआ है तो 4 5 क्या होता है दोस्तों हमारा 20 माइक्रोफराड। आंसर आ गया मेरे भाई। ये सब ट्रिक है, यहाँ पे देखना 125 रहेगा तो 5 से गुना करना, ठीक है। चलो E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ विवरण, तो मैं बता दूं दोस्तों इसमें दूरी का कोई काम होता ही नहीं, तो इसलिए हमारा भी का मान आर पर निर्भर नहीं होगा, भी का मान आर पर निर्भर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे देखो। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युतीय फ्लक्स जो होता है दोस्तों, गोलीय पृष्ठ के अंदर +q है तो निकलने वाला q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन मेरे भाई। चलो भाई मेरा यो आगे देख लो। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है। वोल्ट पर मीटर विद्युतीय क्षेत्र का होता है, अभी हम इसके पहले वाले के क्वेश्चंस में बताए थे ना, ठीक है। किसी भूयोजित चालक को विद्युत शोधित आवेशी चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता क्या होते हैं तो बढ़ जाते हैं ना, बढ़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या होता है ये देख लेते हैं मेरे भाई। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है तो सिग्मा बट्टा, अरे सिग्मा बट्टा हमारा क्या हो जाएगा, रुको रुको यहाँ पे हमारा कलम काम ही नहीं कर रहा है, देख रहे हो ना, ये भी ड्रामा करता है। सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी सतह के लंबवत होती है, लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो ना, सही समय पर मेरा कलम ही काम करना बंद कर देता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो मेरे भाई। तुहार अखिया फरकेला, ये क्या है। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युतीय फ्लक्स फाई के संबंध में होगा। ई ए कॉस थीटा तो ई डॉट ई होगा, ई ए मेरी भाई आ जा यहाँ पे हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो हमारा
बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? आप लोग थम्स अप करते जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका क्या आता है कि यदि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होती है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या हमने आपको निकाल कर बताया था दोस्तों 3 मीटर आती है। ठीक है ना, 3 मीटर आते हैं, आप लोग को निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है ना, आप लोग को निकाल लेना है। ठीक है, अपने आप से निकाल लेना, हालांकि आंसर हमने आपको बता दिया। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत ध्रुव है, अगर कोई बंद पृष्ठ है इसके अंदर प्लस माइनस और प्लस एक क्या है वैद्युत ध्रुव है, तो इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा 0 होगा दोस्तों। ठीक है ना मेरे भाई, क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक, विद्युत धारिता का सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर क्यू बटा भी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन 62 के बाद 63 नंबर के अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो ई बराबर क्या होता है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटा आर। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटा आर, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटा आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देख लेना। कहता है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के भीतर आवेश होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन के यदि एक खोखले गोले की त्रिज्या आर मीटर तथा उस पर आवेश क्यू कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान होगा। विद्युत विभव का मान केंद्र पर क्या होता है दोस्तों? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्या होता है? विद्युत विभव का भी बराबर फॉर्मूला, तो कांस्टेंट होगा ना, के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को, अरे यार, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? आप लोग बताइए, बताइए क्या होगा? घट जाता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि परावैद्युत स्थिरांक का हमेशा मान होना चाहिए, तो हमारा 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? परमिटिव पावर पूछ रहा है ना, तो हमारा क्या होगा? वायु, अरे यार ये क्या हो रहा है? वायु के लिए तो 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 68 के बाद 69 कि गॉस के नियम अनुसार होगा। गॉस के नियम के अनुसार आप लोग को कौन सा संबंध सही दिख रहा है दोस्तों? तो फाई ऑफ ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। जब संधारित्र में के परावैद्युतांक का स्थिरांक का माध्यम है, तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुना बढ़ जाती है, के गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता फैराड होती है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग को निकाल लेना है, बीमीय सूत्र। ठीक है, आवेशित खोखले खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में दोनों शून्य होते नहीं, विभव शून्य नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य लेकिन विभव नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 74 का 75 इसको आप लोग हल करिएगा तो 2.5 वाला आएगा। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चंस को हल करते रहना। ठीक है, निर्वात का परावैद्युतांक 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? आप लोग बढ़ भी सकते, घट भी सकते। ठीक है, द्रव को करेंगे तो ठीक है, अपरिवर्तित नहीं रहेगी। ठीक है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके समूह में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए जोड़ना चाहिए। संधारित्र है तो उसको उच्चतम में प्राप्त करने के लिए हमको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे ना, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे मेरे भाई। संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ऑप्शन ए। आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है ना, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऑप्शन नंबर ए। जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तब इसकी धारिता जो होती है दोस्तों, इसको सीधे बढ़ जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। दूरी के समानुपाती होते हैं ना, देख लेना तो थोड़ा सा फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, संधारित्र के समानांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक के लिए समान रहती है, तो संधारित्र में जो होता है दोस्तों हमारा विभवांतर जो है समानांतर क्रम में समान होता है, लेकिन आवेश समान नहीं होता है। ठीक है, इसमें से ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समान धारिता के इन संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जो होता है दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात। अच्छा, सबसे पहले हमने आपको बताया था अगर समान धारिता रहेगा तो अगर, अरे यार,
सी पी बराबर फार्मूला क्या होता है समानधारिता के एन इंटू सी होता है। और सी एस बराबर क्या होता है फार्मूला दोस्तों, तो सी बटा एन होता है। ठीक है, हमारा पूछा दोनों अवस्था में तुल्य धारिताओं का अनुपात, तो पहले समानांतर क्रम में है तो एन बटा सी, ये हमारा सी एस बटा, तो हमारा सी से सी कैंसिल हो जाएगा और एन ऊपर चल जाएगा तो एन स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका पहला चैप्टर से दोस्तों 83 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब आइए सेकंड नंबर चैप्टर, वो है गॉस की प्रमेय। हालांकि इस चैप्टर का भी कुछ क्वेश्चन उसमें हो चुका है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय को ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों, बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। ठीक है, किसी गॉसिय पृष्ठ में इसको हमें अभी मान बताया 0 होता है, ठीक है ना, लगता है इस क्वेश्चन को इसी में घुसा दिया गया है। नहीं, एक विद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। विद्युत ध्रुव है, लगता है क्वेश्चंस को इसमें रिपीट कर दिया गया है। ये वाला बताओ, इसमें सबसे निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, बराबर ही होंगे ना, बराबर होंगे क्योंकि सारे पृष्ठ बंद हैं और बंद पृष्ठ से निकलने वाले दोस्तों विद्युतीय फ्लक्स की वट एप्सिलॉन नॉट होगा, तो यानी कि सारे चित्रों के साथ बराबर विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व तो सिग्मा इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान हमारा 0 होता है मेरे भाई, जो कि 2017 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन नंबर देख लो। है पागल, क्या कर रहा है। क्वेश्चंस में कुछ तो डाउट है मेरे भाई, आगे देखते हैं। पश्चिमा देख लो, इस क्वेश्चन को अभी हमने बताया ना कि 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। अगला क्वेश्चन 5वां के बाद छठा की 64 समरूप बूंद, ये सब क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, हो चुका है ना, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। बच कौन सा रहा है मेरे भाई, लगता है क्वेश्चंस को दोबारा प्रिंट हो गया क्या। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से क्या है, चलो यहाँ से शायद नहीं हुआ होगा। ये भी हो चुका है क्या, नहीं ये नहीं हुआ। आज ये चैप्टर नंबर 3 मेरे भाई, चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चंस आ गया है। अब आ गया तो धमाकेदार सेशन चालू करते हैं। किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है 1/r² के। 1/r नहीं, v बराबर kq/r, 1/r होगा। गलत नहीं मारने का रे मेरे बाबा, ठीक है ना। एक स्टैट कूलम बराबर 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये सब याद है ना क्वेश्चंस बाबू। यदि दो सुचालक गोलों को अलग अलग आवेशित करने का परस्पर जोड़ जाता है तो दोनों गोलक की आवेश संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर बी, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, एक प्रोटॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा जो होती है W बराबर दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलो, आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश के कण को इसके केंद्र से ले जाने पर किया गया कार्य हमारा 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत ध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब इसका किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, आइए, हमारा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे निकाय की स्थिति हो जाए, एक प्लस और एक माइनस है हमारा घटने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इमल्सन नहीं, घटने लगेगा। ठीक है, घटेगा ही ना। हाँ, आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू बीच चक्कर लगाए में कृत कार्य। अरे दोस्तों, वृत्तीय पथ पर अगर कोई चक्कर लगाएगा चाहे कितना भी आवेश हो, इससे चक्कर लगाता किया गया कार्य हमारा हमेशा सर्वत्र शून्य होता है। सब बताए हैं बात आपको, थ्योरी में अगर पढ़े होंगे हैं मेरे से तो। ठीक है, इस तीव्रता के समरूप क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत ध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है, तो इस स्थिति में 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होता है हमारा। आप लोग को फॉर्मूला आप लोग बता देते हैं, W बराबर दोस्तों P इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान हमारा 180 डिग्री दिया है और मान निकाल लेना है। और देखो, मेन फॉर्मूला पूछ दिया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप लोग को एक समीकरण वाला है बना लेना है। ठीक है, इक्वेशन वाला, इक्वेशन बोल रहे हैं मेरे भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप लोग को बना लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव क्षेत्र मिले जाता तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, निम्न विभव से उच्च मिले जाएंगे।
निम्न विभव से उच्च विभव में ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। भाई जानते हो अभी भोर के 4:30 बज रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। अब आप दोस्तों कि कितना कष्ट होता है मेरे को अभी इस टाइम में दोस्तों, जग के बनाना, आँख को फोड़ के बनाते रहना बहुत हार्ड काम होता है। फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर पाते हो दोस्तों। एक शेयर आपसे नहीं बनता, लाइक भी कोई नहीं करता, गधा। सबसे बड़ा तो जब अरे भाई शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम देखते हो तो लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, आगे बढ़ो। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले जाने की स्थिति ऊर्जा घटेगी नहीं, बढ़ेगी। निम्नलिखित किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है तो विद्युत क्षेत्र का मान है, विद्युत क्षेत्र का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन, नहीं, वोल्ट पर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समविपृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है, कार्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखना, ये सब क्वेश्चंस को याद कर लो, ये सब क्वेश्चंस पूछता नहीं, बहुत कम बार पूछा गया है ना। अब इसका देखो क्या होगा फॉर्मूला कि एम द्रव्यमान तथा ई आवेश के एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से बी विभवांतर पर त्वरित है। इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होता है √2 eV/m होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चंस को एकदम रिपीट, एकदम फास्ट मोड में चलना है। ठीक है, 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अगर इसको आप लोग बनाइएगा तो हमारा राइट आंसर 2.25 जूल है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले क्लास में मैंने आपको डिट्टो आप लोग को ऊपर से लेकर जितना आपको न्यूमेरिकल मिला उससे कहीं ज़्यादा हमने आपको न्यूमेरिकल बताए थे दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, मेरा वो सेशन देख लीजिएगा। आज ये और आज का चैप्टर नंबर 4 चालू करते हैं। ठीक है ना, मैराथन क्लास है तो चलते रहेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं कि रहने देते हैं दोस्तों। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 तक है ना, चैप्टर नंबर 4 से दोस्तों अगले बार में हम क्या करेंगे, आप लोग को शुरू कर देंगे। क्योंकि आप लोग, हमको नहीं लगता है, सुबह सुबह बना रहे हैं वीडियो, थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप का फील हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, लव यू टू ऑल। जितना हमने आपको अभी तक बताया है, 3 चैप्टर से आपको क्लियर करवाया, आप लोग अब 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो दोस्तों। ये 3 चैप्टर शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों, जो पहला चैप्टर करवाए थे उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, तो यानी कि आज के अगर क्लास कर लिए होंगे तो कम से कम तो 5 से 6 मार्क्स पक्का हो चुका है। 5 से 6 मार्क्स इस क्लास में पक्का कर दें दोस्तों। अगले क्लास में आएंगे तो और 10 नंबर का पक्का कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, लेवल अप करवा देंगे आप लोग का। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। और अगले क्लास में आने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को शेयर करके रखना है। ठीक है ना, शेयर करके रखना है, लाइक करके रखना है, और वीडियो को लाइक तो करना है, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, और महा मैराथन क्लास अब आप लोग को बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, लव यू टू ऑल।